सो हाय एवरीवन, दिस इज विकास गुप्ता एंड यूर वाचिंग आवर चैनल मॉर्निंग बैच। बच्चों, आज हम लोग लेके आए हैं मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन। ठीक है, इसमें हम लोग मिरर फॉर्मूला को पढ़ेंगे और मैग्निफिकेशन, ये दोनों टॉपिक मैं एक साथ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन दोनों को मिला के ही बोर्ड्स में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, और हम लोग साइन कन्वेंशन को देखेंगे। साइन कन्वेंशन बच्चों मैं बताऊंगा जो आपको बहुत ही ईजी टेक्निक से उसको लर्न करने का, रिमेंबर करने का। ठीक है, तो आप एकदम बहुत ही आराम से ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको मिरर फॉर्मूला से रिलेटेड कोई भी डाउट ना रहे और सारे क्वेश्चंस आप कर ले। जो आपका साइन कन्वेंशन है बच्चों, इसलिए ये एक्चुअली न्यू कार्टेशियन सिस्टम भी हम लोग इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हम लोग डिस्टेंस है जो ऑब्जेक्ट का या इमेज का, हाइट है ऑब्जेक्ट का, इमेज का, इसको कैसे प्लस लेना है, कैसे माइनस लेना है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत ही इजी टेक्निक बताऊंगा। देखिए, इसमें होता क्या है कि मान लीजिए कि ये आपका मिरर है फॉर एग्जांपल। ठीक है, कोई भी मिरर, अच्छा ये कोई भी मिरर के लिए एप्लीकेबल है, ये आपका मिरर फॉर्मूला। ठीक है, तो आप एकदम कंफ्यूज ना हों। और ये सपोज कर लीजिए आपका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है बच्चों, इसमें क्या होता है कि इस मिरर के पोल को हम लोग क्या ले लेते हैं बच्चों, ओरिजिन ले लेते हैं। ठीक है, और इस मिरर के इधर जब भी आप जाएंगे तो उसको हम लोग, आपको जो डिस्टेंस लेंगे बच्चों वो हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, अभी मैं तरीका बताऊंगा। और इस मिरर के लेफ्ट में आप जाओगे तो वो आप क्या लोगे, नेगेटिव लोगे। ठीक, बात क्लियर हो रही है। और देखिए, इसको मैं और एक्सटेंड कर दूं। इस मिरर में पोल से जब भी आप ऊपर जाओगे तो आप पॉजिटिव लोगे, और जब भी आप नीचे जाओगे तो आप नेगेटिव लोगे। मतलब कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, ये आपका जो हाइट आप कहाँ से लोगे, इस डायरेक्शन में बढ़ोगे तो ये आप क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। और कोई इमेज मान लीजिए ऐसे बन रहा है तो आप नीचे की तरफ जाओगे तो आप नेगेटिव लोगे। ठीक है, ये तो कहानी थी पूरी कार्टेशियन सिस्टम, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मतलब क्या है, शॉर्ट में बता दूं, मिरर के राइट में डिस्टेंस जाओगे तो पॉजिटिव लोगे। ठीक है, मिरर के लेफ्ट में जाओगे तो नेगेटिव लोगे। इस पोल से ऊपर जाओगे ऊपर की तरफ तो पॉजिटिव लोगे, और पोल से नीचे आओगे तो नेगेटिव लोगे। अब देखिए इसमें क्या ट्रिक है आपको याद करने का। ठीक है, आप जो है, जो कार्टेशियन सिस्टम है, ठीक है, वो तो आप जानते हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है, या इसको मैं नीचे ड्रॉ कर देता हूँ कंपेयर करने के लिए। देखिए, ये हमारा कार्टेशियन सिस्टम है। ठीक बच्चों, ये आपका हो गया, देखिए एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, तो ये आपका ओरिजिन हो गया। अब देखिए, ओरिजिन में आप जब यहाँ जाते हो तो ये सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इस डायरेक्शन में जाते हो तो आप क्या लेते हो, नेगेटिव लेते हो। ठीक है, इसमें ऊपर नंबरिंग करते हो तो 1 2 3 करते हो, नीचे जाते हो तो -1 -2, इस तरीके से करते हो। ठीक है, अब आप देखो कि एकदम ये कार्टेशियन सिस्टम का ही सिमिलर है एकदम। सो यू नीड नॉट लर्न न्यू थिंग्स, ये आपको खुद मालूम है, केवल आपको इसमें अप्लाई करना है। ये जो कार्टेशियन सिस्टम को पूरा कॉपी पेस्ट कर दो, आप मिरर मतलब कि साइन कन्वेंशन आपका ये सेटिस्फाई होगा। ठीक, ये समझ में आई बात। तो बच्चों, अगर ये समझ में आ गई बात तो अब हम लोग चलते हैं मिरर फॉर्मूला की तरफ। ठीक है, अब देखिए ये बात है कि चाहे आपका कॉनकेव हो चाहे आपका कॉन्वेक्स हो, कोई भी मिरर हो, आपके लिए ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड रहेगा। और फॉर्मूला हमारा क्या है बच्चों, देखिए 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, ये हमारा बन गया मिरर फॉर्मूला, जहां पर f क्या है, आपका फोकल लेंथ है। ठीक है, फोकल लेंथ, क्लियर। v आपका है, देखिए डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। ठीक है, मतलब पोल से कितनी दूरी पर है वो डिस्टेंस है इमेज का। u क्या है आपका, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, तो अब यहां पर देखिए कि मान लीजिए कि आपका ऑब्जेक्ट, सॉरी इमेज, मान लीजिए आपका बिहाइंड द मिरर बनता है या इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनता है, तो उसी कार्टेशियन सिस्टम से हम लोग समझेंगे। तो ये हमारा हो गया बच्चों मिरर फॉर्मूला। और अभी हम लोग मैग्निफिकेशन डिस्कस करेंगे, फिर वो दोनों को मिला के आपके बोर्ड्स में
जो क्वेश्चन बनते हैं वो दोनों को मिला के ही बनते हैं, मैग्निफिकेशन और मिरर फॉर्मूला। तो हम लोग अच्छे अच्छे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको और कंसेप्ट क्लियर होगा। ये समझ में आई बात? ये तो हो गया फोकल लेंथ, आप समझ ही रहो। वी है डिस्टेंस ऑफ इमेज, मैं लिख दूं फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर, ठीक है। कहाँ से लेंगे ये भी तो बात है, फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर, ठीक है। और ये भी है u आपका डिस्टेंस फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले लो, ठीक। अब देखिए एक बात आती है, साइन कन्वेंशन हम लोगों ने समझ लिया, अभी और न्यूमेरिकल करेंगे और क्लियर होगा, मिरर फॉर्मूला देख लिया। अब बात आती है बच्चों मैग्निफिकेशन की, ठीक है। मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन ये होता है कि एक ऑब्जेक्ट किस अपनी इमेज एक इमेज अपने ऑब्जेक्ट से किस एक्सटेंट तक मैग्नीफाइड हो जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं मैग्निफिकेशन, ठीक है। इट इज द एक्सटेंट अप टू विच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैग्नीफाइड, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब मान लीजिए कि ये आपका क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और कुछ मैग्नीफाइड होके ये आपका इमेज हो गया, ठीक है, ये आपका इमेज हो गया, क्लियर। तो ये चीज जो प्रोसेस है ये आपका क्या कहलाएगा, मैग्निफिकेशन, ठीक है। क्योंकि आपका देखिए जो हाइट ऑफ द इमेज है और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, इन दोनों का रिलेशनशिप बता रहा है कि ये ऑब्जेक्ट इतना बड़ा हो गया, ठीक। अब देखिए मैग्निफिकेशन का एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, मतलब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मैं बताना चाहूंगा। देखिए क्योंकि इस पे आपका क्वेश्चन पूछता है, जो मैग्निफिकेशन होता है बच्चों, मैग्निफिकेशन m, वो आपका रेशियो होता है, सिंपल, ठीक है। तो आपकी इसकी कोई यूनिट नहीं रहेगी, ठीक। तो मैग्निफिकेशन होता है आपका बच्चों हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का रेशियो, ठीक है। मैं दूसरे पेन से लिख दे रहा हूँ। मैग्निफिकेशन क्या होता है, आपका न्यूमरेटर में इमेज रहता है, ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज, ठीक, और नीचे होता है आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्लियर। अब देखिए कुछ बच्चे दो दो फॉर्मूला याद करते हैं, आपको क्यूमुलेटिव ही याद कर लीजिए। एक तो होता है मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और इसी को आप याद कर लीजिए विद अ माइनस साइन, आपका v बाई यू। ये आपको मैं राय दूंगा कि आप इसको कलेक्टिव याद कीजिए, अलग अलग मत याद कीजिए, क्योंकि कभी ये भी यूज हो जाएगा, कभी ये भी यूज हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये माइनस साइन ध्यान रखिएगा, माइनस v मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, और u है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। तो हम लोगों ने तीन चीज समझा, एक कार्टेशियन सिस्टम समझा, उसको रिलेट किया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले से, वो आपको याद रहेगा, मिरर फॉर्मूला समझा और मैग्निफिकेशन समझा, ठीक है। अब हम लोग इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे तो हम लोगों को और इजी लगने लगेगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। तो देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, डेटा निकाल लेते हैं इसमें से। अब कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका 3 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो रेडियस और फोकल लेंथ तो हम लोग रिलेशनशिप जानते हैं, वहां से निकाल लेंगे। और कह रहा है कि अगर एक ऑब्जेक्ट लोकेटेड है 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको देखिए तीन चीज पूछा है, पोजिशन पूछा है, नेचर पूछा है और साइज पूछा है, ठीक है। तो जितना भी जो भी डेटा दिया है वो पहले हम लोग निकाल लेते हैं। अब देखिए मिरर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो हम लोग देखिए इसमें रेडियस दिया हुआ है, तो उससे पहले फोकल लेंथ को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो फोकल लेंथ हमारा क्या होता है, r/2, ठीक है बच्चों। तो r आपका हो गया, रेडियस कर्वेचर हो गया 3/2 इज इक्वल टू 1.5 मीटर, ठीक है। अब देखिए कि फोकल लेंथ 1.5 मीटर है, तो आप क्या करोगे, केवल नंबर नहीं लिखोगे, आप उसको साइन के साथ लिखोगे, ठीक है। तो अब देखिए ये कह चुका है, अब आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर बच्चों क्या होता है, ये होता है नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड, और आपका ये पोल होता है, और इधर बिहाइंड द मिरर आपका फोकस होता है, ठीक है। तो बिहाइंड द मिरर का मतलब आप कहाँ जा रहे हो, मिरर से ऐसे जा रहे हो, पोल से ऐसे जा रहे हो। तो अभी कार्टेशियन सिस्टम में हम लोगों ने क्या समझा, जब ऐसे जाओगे तो आप क्या लोगे, पॉजिटिव, ठीक है। तो रटना नहीं है, तो फोकस आप क्या लोगे बच्चों, प्लस, प्लस के साथ लिखोगे आप प्लस 1.5 मीटर, ठीक है। अब देखिए कह रहा है ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर। तो ऑब्जेक्ट तो देखिए यहीं कहीं रखा रहेगा, तो आप लेफ्ट में जाओगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट आपका यू रहेगा, ठीक है। वो कितना रहेगा, कितना दिया हुआ है, 5 मीटर फ्रॉम द मिरर। तो 5 मीटर तो रहेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ रखा रहेगा, लेफ्ट साइड में।
तो पोल से लेफ्ट जाओगे तो आप क्या ले लोगे, माइनस। ठीक है, तो ये आपका बच्चों माइनस आ जाएगा। ठीक, तो हमको F मिल गया, U मिल गया, तो एक चीज तो हम लोग को तुरंत मिल जाएगा, वो है V। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं मिरर फॉर्मूला, 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। तो 1/F का मतलब 1/1/1.5, ठीक है, और 1/V, V को जबरदस्ती आप प्लस माइनस नहीं करो, वो अपने आप आ जाएगा, और प्लस 1/U, तो -1/5। ठीक है, तो इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए 1.5 को आप क्या लिख सकते हो, 3/2, और ऊपर चल जाएगा तो 2/3। ठीक है, इतना मैथमेटिक्स आपको कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए 3/2 ऊपर चल जाएगा 2/3, और ये हो जाएगा प्लस 1/5 इज इक्वल टू 1/V। एलसीएम लीजिए, 3 5 जा 15, 3 5 जा 5 2 जा 10, और प्लस 5 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/V इज इक्वल टू 10 3 13/15। तो देखिए ये कुछ बच्चे तुरंत इसको लिख देते हैं 13 15, ये 1/V की वैल्यू है, तो V की वैल्यू कितनी आ गई, 15/13। ठीक है, 15/13 आपका मीटर हो जाएगा। अब देखिए V आपका कैसा आया, विदाउट माइनस साइन, मतलब ये पॉजिटिव आया। ठीक है, V कैसा आया, पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब आपका ये इमेज कहाँ बनेगा, क्योंकि साइन कन्वेंशन आप फॉलो कर रहे हो, पॉजिटिव कहाँ होता है, पोल के राइट साइड में, तो ये आपका कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर। एक तो आपका पोजीशन क्लियर हो गया, बिहाइंड मिरर। ठीक बच्चों, समझ में आ रही है बात ना। V आपका देखिए पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव आप उधर लेते हो। ठीक है, ये देखिए मैं बता रहा हूँ, ये पॉजिटिव लेते हो, तो ये कहाँ है, कॉन्वेक्स है ना, तो ये बिहाइंड द मिरर बनेगा। ठीक है, अब बिहाइंड द मिरर हो गया और आपका डिस्टेंस क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, मैग्निफिकेशन को अप्लाई करते हैं, क्योंकि साइज पता करना है। तो मैग्निफिकेशन हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक तो हाइट ऑफ द इमेज वाला कंसेप्ट आप लगा लो, ठीक है, या -V/U लगा लो। तो हम लोग -V/U लगाएंगे, ठीक, क्योंकि सब कुछ दिया हुआ है। तो -V कितना दिया हुआ है, देखिए प्लस 1.5, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 1.15 अपॉन U देखिए क्या दिया हुआ है आपका, -5 मीटर, तो ये हो जाएगा -5, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और आपका 1.15 डिवाइडेड बाय 5 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 1.15, तो 5.2 ज़ा 10, ठीक है, और 15, ठीक है, 0.23, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 0.23। ठीक है, अब देखिए आप इसको कैसे समझोगे कि एनलार्ज हुआ कि वो हुआ आपका छोटा बना। तो मैग्निफिकेशन जो आपका आया है 0.23, वो आप और जानते हो क्या होता है बच्चों, आपका हाइट होता है इमेज का। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज, ठीक बच्चों, और अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आप देख लीजिए कितने टाइम्स बन रहा है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो आपका मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, इमेज की जो हाइट है, देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर रहे हैं ना, तो वो कितना हो जाएगा, 0.23 टाइम्स ऑफ आपका ऑब्जेक्ट का हाइट। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए आपका जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो फैक्टर आपका क्या है, लेस देन 1 है। मान लीजिए 2 टाइम्स होता, 3 टाइम्स होता, तो आप बोलते क्या कि हाइट आपकी इमेज की बढ़ गई, लेकिन छोटे क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इमेज हाइट आपकी क्या हो गई, घट गई। ठीक है, तो आपका ये क्या एम्प्लॉय करता है कि स्मॉल बनेगा। ठीक है, तो अब हम लोग पूरा चीज एक साथ लिख सकते हैं, क्या क्या हुआ, आप तो वर्चुअल बना, नहीं वर्चुअल क्यों बना बताइए, क्योंकि आपका बिहाइंड द मिरर बना। फिर आपकी जो इमेज की हाइट देखिए यहां से क्या आ रही है, ये पॉजिटिव आ रही है, तो इरेक्ट बना। ठीक बच्चों, और देखिए क्या बना, स्मॉल बना। इससे आप इंटरप्रेट करोगे, ऐसे एग्जाम में आता है नेचर पोजीशन पूछने के लिए। ठीक बच्चों, तो नेचर हो गया, पोजीशन हो गया। हाँ, पोजीशन आप लिख देना वी की वैल्यू कितनी आई थी हम लोग की, वी की वैल्यू आई थी 1.15 मीटर। ठीक है, अब बिहाइंड द मिरर, तो ये पोजीशन हो गया, नेचर ये हो गया, साइज आपका ये हो गया। क्लियर बच्चों, तो एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, कि ये कह रहा है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, और रेडियस कर्वेचर आपका 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पोजीशन, नेचर, साइज आपको पता करना है। ठीक है,
तो जो जो चीज़ें पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए कह रहा है प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, मतलब ये आपका देखिए क्या दिया हुआ है, यू दिया हुआ है क्योंकि ऑब्जेक्ट का बता रहा है, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर आपका ये हो गया, तो आपका यहाँ रखा हुआ है, तो ये आपका इस तरफ जा रहा हो तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो -20 सेंटीमीटर। ठीक है, आप एक एक कंसेप्ट को ध्यान रखोगे। फिर देखिए आपका क्या पूछा है, ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, हाइट लिख दे रहा हूं, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये बच्चों दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट देखिए आपका ऐसे ही रखा रहेगा, तो ऊपर के साइड जा रहे हो तो ये कितना हो जाएगा, +5 सेंटीमीटर। क्लियर। देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है आपका 30, ठीक, विच इम्प्लॉइज दैट आपका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, इसका आपका आधा होता है, ठीक है। रेडियस क्या होता है, बराबर 2f, तो f आपका कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। अब देखिए ये क्या दिया हुआ है, कॉन्वेक्स अगेन, तो कॉन्वेक्स का मतलब कि फोकस आपका यहाँ रहेगा, यहाँ का मतलब पॉजिटिव लोगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, प्लस। ठीक, अब हम लोग फटाफट मिरर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। मिरर फॉर्मूला देखिए क्या था, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सारे डेटा को फटाफट भरते हैं। 1/f मतलब आपका क्या हो जाएगा, 1/15, ठीक है, इज इक्वल टू 1/v, v आपको निकालना है तो 1/v, अब प्लस 1/u, तो u आपका -20 तो -1/20, विच इम्प्लॉइज दैट 1/v इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/20 इज इक्वल टू 15-20 का आप एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा, 5 3 ज़ा 4 ज़ा 5 ज़ा, ठीक है, तो 5 3 ज़ा 15, 15 4 ज़ा 60, तो 15 4 ज़ा हो गया बच्चों, और 23 ज़ा, तो बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 7/60, ठीक है। तो v आपका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 60/7, ठीक है। तो अगेन इसको आप देख लीजिए कितना होगा, कुछ डेसिमल में आएगा, 7 8 ज़ा 56 और 4, तो 7 5 ज़ा लगभग 8.5 आपका बच्चों ये आएगा, 8.5, और भी डेसिमल आप सॉल्व कर सकते हो, मैं रफ बता रहा हूँ, 8.5 सेंटीमीटर आएगा। अब देखिए अगेन आपका देखिए नहीं कुछ है तो इसका मतलब प्लस है, प्लस का मतलब बिहाइंड द मिरर बनेगा, वर्चुअल बनेगा, ये बात तो तय हो गई। अभी सब हम लोग एक जगह लिख लेंगे। अब हम लोग मैग्नीफिकेशन की बात करते हैं, ठीक है। मैग्नीफिकेशन का मैग्नीफिकेशन हो गया, ये आपका होता है क्या, हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो इसमें हम लोग सिंपल डिस्टेंस वाला कर लेते हैं, तो माइनस हो जाएगा, ठीक, और इमेज का कितना हो गया 8.5, ये तो आपको दिख ही रहा है, ठीक है। माइनस क्या होता है, चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, -v/u होता है, तो माइनस, अब v देखिए कितना हुआ दिया हुआ है, 8.5 आपका दिया हुआ है, तो 8.5 अपन u कितना दिया हुआ है बच्चों, u देखिए ये दिया हुआ है 1/20, ठीक है, तो u कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, लेकिन 20 कहाँ होगा, u आपका देखिए कहाँ गया, ये देखिए u आपका -20 है ना, तो ये -20 रखोगे, यही सब आपको ध्यान देना है, साइन कन्वेंशन, हमेशा साइन आपके साथ लिखोगे, कभी कोई गलत नहीं होगा। तो ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, और ये बचा आपका 8.5/20, ठीक है, मतलब 5 1 5 6 7 8 35 7/5 4 सा, ठीक है। तो ये लगभग क्या आने जा रहा है बच्चों आपका, इसको आप करो 4 4 सा 16, तो लगभग 0.4 आने जा रहा है। अच्छा देखिए मैग्नीफिकेशन आप यूनिट के साथ नहीं लिखोगे, क्यों नहीं लिखोगे, क्योंकि देखिए v का भी यूनिट सेंटीमीटर होता है, u का भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाता है, तो यहीं पर मैं लिख दे रहा हूँ नो यूनिट्स, ठीक है, आपको याद करनी, इसमें यूनिट्स नहीं होता, यूनिट्स कैंसिल हो जाते हैं। तो मैग्नीफिकेशन आपका आ गया 0.4। अब हम लोग को साइज भी पता करना था, तो मैग्नीफिकेशन मैग्नीफिकेशन बच्चों होता है आपका हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मैग्नीफिकेशन 0.4 हो गया, ठीक है। और हाइट ऑफ इमेज आपको निकालना है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको कुछ दिया हुआ है, +5 लिख दीजिए, विच इम्प्लॉइज दैट हाइट ऑफ इमेज क्या हो गया, इसको आप 5 4 ज़ा 20, और एक डेसिमल भी है, तो ये कितना हो जाएगा आपका बच्चों, आ जाएगा लगभग 2, ठीक है। अब देखिए ये प्लस है आपका, प्लस मतलब समझ में आ रहा होगा आपका क्या है, प्लस मतलब कि आपका पोल से ऊपर बनेगा, ठीक। और ऑब्जेक्ट की हाइट क्या थी, ऑब्जेक्ट की हाइट थी आपकी
कहाँ गया, ये 5, ठीक है, ये 5 था ना, और इमेज की हाइट देखिए 2 हो गई, तो साइज क्या हो गई, छोटी हो गई। तो चलिए हम लोग फटाफट इसको पूरा लिख लेते हैं। तो अब पहले बताइए पोजीशन, ठीक है, नेचर यही पूछा था, और साइज, यही तीनों चीज पूछा था। हम लोग एक एक करके लिख लेते हैं, ठीक बच्चों। तो कहाँ गया, पोजीशन, पोजीशन कहाँ बना, नेचर क्या हुआ, साइज क्या हुआ। तो साइज तो देख लिया, आपको दिख ही रहा है कि 5 का ऑब्जेक्ट था और 2 का हो गया, तो आपका क्या बना, स्मॉल बना, ठीक है, ये साइज हो गई। नेचर कैसा बना आपका, देखिए जो हाइट ऑफ द इमेज आई वो आपकी प्लस आई, मतलब कि आपका कैसा बना, पोल से ऊपर बना, मतलब ये इरेक्ट बना, ठीक है। और वी आपकी भी पॉजिटिव आई थी, तो वर्चुअल लिख लीजिए या बिहाइंड द मिरर लिख लीजिए, वर्चुअल, ठीक है बच्चों। तो वर्चुअल इरेक्ट स्मॉल हो गया। अब पोजीशन आप बता दीजिए, पोजीशन में वी की वैल्यू जो आई थी, वी की वैल्यू क्या आई थी, 8.5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 8.5 सेंटीमीटर, ठीक है। प्लस था मतलब पोल के राइट साइड में, तो आपका कहाँ बनेगा, बिहाइंड मिरर, क्लियर। और कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, ठीक है, तो मैग्नीफाइड मतलब एनलार्ज हो जा रहा है। रियल इमेज आपको दे दिया, बहुत सारा हिंट दिया हुआ, रियल मतलब इन्वर्टेड रहेगा, ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। तो आप यहां से डेटा क्या निकाले, यू, इन फ्रंट ऑफ इट का मतलब बच्चों आपका मिरर के लेफ्ट में रहेगा, तो यू आपका कितना आ जाएगा, कहाँ गया, 10 सेंटीमीटर, तो -10 हो जाएगा, ठीक है। और आपको देखिए पूछा क्या है, वेयर इज द इमेज लोकेटेड, केवल आपको लोकेशन बताना है, मतलब ओनली यू हैव टू फाइंड आउट वी, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग, क्योंकि ये प्रोड्यूस कर रहा है 3 टाइम्स मैग्नीफाइड वाला, देखिए वर्ड आप पकड़ोगे तो आप मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाओगे, तो ये क्या होता है, -v/u, ठीक है। और एक और होता है, तो ये आपका कितना होता है, -v/u हो गया, और आपका हाइट ऑफ द इमेज हो गया बच्चों, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, देखिए ये कह रहा है कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज, ये आपको कह दिया है कि जो इमेज है, मान लीजिए कि वो आपका 3 टाइम्स ऑब्जेक्ट है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मान लीजिए बच्चों मैं मान लूँ h, तो हाइट ऑफ इमेज बताइए क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स है तो 3h होगा। लेकिन एक बात और ध्यान देनी है कि ये कह रहा रियल, तो रियल मतलब इन्वर्टेड, तो ये आपका हो जाएगा -3 टाइम्स। बात समझ में आई, क्योंकि इमेज रियल है तो इन्वर्टेड होगा, तो इन्वर्टेड मतलब कि आपका पोल से नीचे बनेगा, तो आप नेगेटिव साइन ले लोगे, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को यहाँ पर अप्लाई कर दो, तो इमेज आपका हो गया -3h, ठीक है, ये आपका रफ वर्क हो गया, और ऑब्जेक्ट का हाइट कितना हो गया, h। तो देखिए बच्चों -v आपका हो जाएगा, ठीक है, -v हो जाएगा, और u देखिए आपका कितना दिया हुआ, -10 ही दिया हुआ है, ठीक है। और ये h कैंसिल हो जाएगा, तो ये -3 हो जाएगा, ठीक बच्चों। तो ये आपका देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -30, ठीक है, v बराबर -30 आ जाएगा। तो v का -30 आना ही का मतलब क्या हुआ कि ये आपका कहाँ बन रहा है, आपका फ्रंट पे बन रहा है कि बिहाइंड द मिरर बन रहा है, क्योंकि आपको क्या पूछा है, आपको पूछा वेयर इज द इमेज लोकेटेड, ठीक है। तो आपका ये बता दोगे कि ये 30 सेंटीमीटर लोकेटेड है, ठीक है, 30 सेंटीमीटर लोकेटेड है, क्लियर। देखिए सब कुछ इसी में डेटा में दिया हुआ है ना बच्चों, आपका सब कुछ जो आंसर आया उसको मॉडिफाई नहीं करोगे। ये आपका देखिए -30 सेंटीमीटर आ गया है, तो आप इसको कह दोगे कि 30 सेंटीमीटर लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है, 30 सेंटीमीटर लोकेटेड कहां पर, इन फ्रंट, क्यों, क्योंकि ये मिरर है तो इसका फ्रंट ये रहेगा और फ्रंट इधर रहेगा, मतलब इस डायरेक्शन में आप नेगेटिव लोगे, तो ये नेगेटिव आया है, इसलिए आप बताओ कि इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर आया है। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, यूजफुल और अच्छा लगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। इस तरह के और अच्छे वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हो मॉर्निंग बैच पे। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग।